Hello student, good morning. In last class I have teach you frequency. Now today I am going to teach you types of frequency distribution. First is exclusive form or continuous form. A frequency distribution in which each upper limit of each class is excluded and lower limit is included is called an exclusive form. For example, 0, 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, in which lower limit is included. This is lower limit and this is upper limit. This limit is included and this limit is excluded. In exclusive form of frequency distribution, the lower limit is included and upper limit is excluded. This is also a continuous frequency. Continuous frequency इसलिए क्यों है? क्योंकि 0, 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40 is continuous. Therefore, this lower limit include करेंगे, अपर लिमिट एक्सक्लूड करेंगे, फिर यहाँ लोअर लिमिट इंक्लूड हो जाएगा. इसका मतलब है कि 10 इंक्लूड हो जाएगा. यहाँ पर हम 0 से 9 तक के वेरिएबल जो भी डाटा दिए रहेंगे लेंगे. यहाँ पे हम 10 से 19 तक का लेंगे, यहाँ पे 20 से 29 तक का लेंगे. इस तरीके से कंटिन्यूअस करेंगे. ठीक है ना. इसमें क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती है. और एक है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Inclusive form or discontinuous form. A frequency distribution in which upper limit as well as lower limit included is called inclusive form. इस फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है कि अपर और लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूड की जाती हैं. दोनों को ही कोई छोड़ा नहीं जाता है. जैसे 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. अब इसमें क्या है कि अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड कर ली जाएंगी. फिर 11 आ जाएगा, फिर 11 और 20 दोनों इंक्लूड कर ली जाएंगी. लेकिन क्या कहते हैं, और 11 और 20 इंक्लूड हो जाएंगी, फिर 21 और 30 इंक्लूड हो जाएंगी, 31 और 40 इंक्लूड हो जाएंगी. लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी है कि 0 से 10 है, फिर 11 से 20 है. 10 से 11 के बीच का मामला नहीं यहाँ पे आ रहा है. ठीक है ना. तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कहा जाता है. यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है. जबकि इंक्लूसिव फॉर्म में अपर और लोअर दोनों ही लिमिट इंक्लूड होती हैं. ठीक है ना. इनमें कोई क्या कहते हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना है. हमेशा हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे. एक्सक्लूसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म को ही यूज करेंगे. अगर वो इस क्या कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है तो उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अभी आगे हम उसको बताएंगे आपको कि कैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है ना. इसके लिए अगर आपको क्या कहते हैं एक वो दिया जाए कि इसके आगे देखिए वेरिएट और वेरिएबल. वेरिएट या वेरिएबल तो आप जानते होंगे. ठीक है. वेरिएबल आपने क्या कहते हैं क्लास अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा. यहाँ पे क्या है, एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, अब वो अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकता है तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल या वेरिएट कहते हैं. जैसे हमने कोई एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी कंपनी में हमने क्या कहते हैं सर्वे किया. वहां पे क्या क्या देखना है, हमें एज, क्या एक तो एज देखना है, दूसरा सेक्स देखना है, तीसरा इनकम देखना है. अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एज, सेक्स और इनकम. एज और इनकम क्या है, ये न्यूमेरिकल डाटा से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. और सेक्स सिर्फ दो चीजें, मेल या फीमेल. इसमें डिफरेंस क्या है, एज और इनकम जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. अलग अलग एज के लोगों की अलग अलग इनकम हो सकती है. ठीक है ना. और जो सेक्स है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी है.
तो उसके द्वारा क्या कहते हैं, सिर्फ उसकी क्वालिटी मेल और फीमेल दो में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दो तरह के कैरेक्टर इस वेरिएबल में इंक्लूडेड है। देखिए वेरिएबल तो क्या है, एज भी वेरिएबल है, इनकम भी वेरिएबल है और सेक्स भी वेरिएबल है। लेकिन सेक्स में दो ही हो सकता है, मेल और फीमेल। लेकिन क्या कहते हैं, एज में कोई भी किसी भी एज का हो सकता है। एक अपर एज लिमिट होगी, एक लोअर एज लिमिट होगी, जिसके थ्रू जो है हम क्या कहते हैं, उनके बीच की एज जो भी होगी वो सब वेरिएबल एज में होंगी, ठीक है। इनकम भी इसी तरह होगी। सरकार की जो क्या कहते हैं, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर काम कर रहा है, उसका अपना एक इनकम होगा। उसके बाद है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या है कि ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज है कि जब क्लास इंटरवल होता है, ये क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, ये क्लास इंटरवल है। इसमें 0 से 10 के बीच के सारे डाटा इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें 0 से 9 तक के सारे डाटा इंक्लूड होंगे। इसमें 10 से 11 तक के सारे डाटा इंक्लूड होंगे, 10 से 19 तक के सारे डाटा इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो सारे रॉ डाटा जिस इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाए उसी को क्लास इंटरवल कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30 to 40, इट इज ए क्लास इंटरवल। दीज आर द क्लास इंटरवल इन विच this is the lower limit and this is the upper limit, ठीक है ना। और इनके बीच का क्लास इंटरवल क्या है, 10 है। 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, एक 10 का इंटरवल चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है ना। इन ईच क्लास बाउंडेड बाई 2 फिगर्स। कौन कौन से फिगर हैं, 0 और 10 या 10, 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, ये दो फिगर्स हैं। इन विच a figure which is called class limit, lower limit, upper limit, जो भी है ये 0 से 10 इसकी लिमिट है, ठीक है। 10, 0 और 10 के बीच की लिमिट है, 10 और 20 के बीच की लिमिट है, 20 से 30 की लिमिट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल की यही डिफिनीशन है कि जिसमें सारे क्या 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 कहता है, ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज इंक्लूडेड, raw data is condensed is called class interval। इसके बीच में 0 से 9 तक के सारे डाटा इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बीच में 10 से 19 तक के बीच के सारे डाटा, फिर 20 से 29 तक के सारे डाटा, 30 से 39 तक के सारे डाटा इसमें कंडेंस हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। द अपर एंड द, अब इसके बाद क्या है, ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। अब जो क्या कहते हैं कि एक्सक्लूसिव फॉर्म है, इन एक्सक्लूसिव फॉर्म द अपर एंड लोअर लिमिट इज नोन एज द ट्रू अपर एंड लोअर लिमिट। एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी है उसमें क्या है, उसमें जो अपर और लोअर लिमिट है वो ट्रू लोअर लिमिट और ट्रू अपर लिमिट है। लेकिन क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म में ना वो इसको ना ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट नहीं कहते हैं। इसके लिए हमने आपको अभी बताया था कि इसको हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इस कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें, 0 से 10, 11 से 20, अब 10 से 11 के बीच का डाटा इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। हमको चाहिए कि इनके बीच का डाटा कैसे इंक्लूड हो, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, पहली चीज कि जो क्या कहते हैं कि इसमें इन इंक्लूसिव ट्रू अपर एंड लोअर लिमिट फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग लोअर लिमिट बाय 0.5, ठीक है ना। जो लिमिट है, जो भी लिमिट दी है उसमें क्या करते हैं कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5
क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे कि 0 से 10 है तो इसमें यहाँ पे 0 से इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, और फिर जब इसमें वो क्या कहते हैं वो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि इसमें 0 से 10 है तो 0 में तो हमें कुछ करना नहीं है, 10 आ गया है। अब 10 से आगे 11, 10 और 11 के बीच में क्या होगा, कैसे निकालें। तो सबसे पहली चीज तो हम कैसे 0.5 फाइंड करते हैं, इसको ध्यान दीजिए कि इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले 11 माइनस 10 अपॉन 2, दिस इज 1/2, इट इज 0.5। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें तो हम इसमें जो क्या कहते हैं हम ऐड नहीं कर सकते, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 10 में ही ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो 10.5 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए जब क्या कहते हैं इसको हम कैसे बनाएं, हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म को देखिए कि 0 to 10, 10 to 11 to 20 और 21 to 30। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसको जब हम बनाएंगे कंटिन्यूअस फॉर्म करना है तो 0 to 10.5 अपर लिमिट में 5 ऐड कर दिया, 0.5 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 11 से 20 में इसमें हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करें और इसमें 0.5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 11.5 में से अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10.5, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.5। देखिए अब इसमें फिर 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 20.5, और इसमें क्या कहते हैं 0.5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 30.5। इस तरीके से देखिए अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, 0 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5। अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया, तो ये किसका फॉर्म में चला गया, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चला गया। तो जो भी हमको क्या कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दी हो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी को एक एक्सक्लूसिव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद ही जो है उसको क्या कहते हैं उसका टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा कि लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे जब इंक्लूसिव फॉर्म या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तब। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लास साइज। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज क्लास ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, 10 11 जो इसमें है 10 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 0 0, 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास साइज क्या है 10 की, यहाँ पे क्लास साइज 10 की है। लेकिन यही चीज अगर हम डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे 10 है, 20 माइनस 11 कर दें तो 9 आ जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है तो पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लास साइज 10 यहाँ पर भी दिख रहा है, क्लास साइज 10 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं निकालने का तरीका है उसमें क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 10 माइनस 0 10 तो हो जाएगा, लेकिन 20 माइनस 11 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 30 माइनस 29 1 करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ क्लास साइज बिगड़ जाएगी, यहाँ क्लास साइज कुछ और होगी, यहाँ क्लास साइज कुछ और होगी। इसीलिए इसको जब भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दिया रहे तो आप उसको पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और उसके लिए मैंने तरीका बता दिया है कि आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कहते हैं, क्या आता है, क्लास मार्क ऑफ ए क्लास। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये क्लास मार्क बताता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अगर हमको जैसे क्या कहते हैं, यही ले लीजिए कि ये 10 से 20 है और 20 से 30 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। ये क्लास मार्क है, ठीक है ना। ये क्या है, क्लास मार्क है। इसका अगर क्लास मार्क निकालें तो 20 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 2 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो क्लास 15 25 इसके क्लास मार्क हैं, लेकिन दो सक्सेसिव क्लास मार्क के डिफरेंस को देखिए तो वो आएगा 10। ये एक क्लास मार्क ये है और एक क्लास मार्क ये है। ये सक्सेसिव क्लास मार्क्स हैं, एक सक्सेसिव क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं। और सक्सेसिव क्लास इंटरवल से हमने क्लास मार्क निकाला, तो इसका आया 15, इसका आया 25, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस ले लें तो इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या मिल जाएगा, हमें क्लास साइज। तो ध्यान रखिएगा कि क्लास मार्क निकालने के लिए फार्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और इसी से अगर हमें क्लास साइज निकालना हो तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क गिव्स अस क्लास साइज, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने समझाया है कि अगर दो क्लास मार्क्स निकाल लिए जाए और उन दोनों क्लास मार्क्स का डिफरेंस लिया जाए तो वो क्या देंगे, क्लास साइज, ठीक है। इसके बाद आता है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू and the minimum value of the variate is called the range. The difference between the maximum value and the minimum value of the variate, जो भी variables दिए हुए हैं आपके पास, उनके बीच के उनका जो लोअर है और जो अपर पार्ट है, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ये है, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। अब इसमें देखिए, इसको अगर हमने अरेंज कर दिया है तो ये अरेंज करने के बाद क्या गया 1 और मैक्सिमम क्या है 48, देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या मिनिमम क्या है 1 है और मैक्सिमम क्या है 48 है। अब रेंज निकालना हो तो 48 माइनस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 47, इसका रेंज हो जाएगा 47, ठीक है ना। जो रॉ डाटा दिए रहते हैं उनको पहले आप एक ऑर्डर में क्रिएट कर लीजिए, और ऑर्डर में क्रिएट करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में क्रिएट करके उसके बाद उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो आएगा वही क्या होगा, आपका रेंज होगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये दिया है कि द फॉलोइंग डाटा मेक्स marks the following data gives marks of 50 out of 50 obtained by 30 student of class in a class test, ठीक है ना। ये जो डाटा दिया हुआ है ये 50 मार्क्स में से जो नंबर 30 स्टूडेंट्स ने पाया है वो दिया हुआ है। अगर हमको अब इसका टेबल बनाना हो, एक कंटिन्यूअस फॉर्म का और एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर दिया। जैसे ये हमने अरेंज कर दिया है 1 2 5 6 8 पूरे को हमने अरेंज कर दिया है। अब इसका हमें टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि ये 1 से 50 के बीच, 1 से 48 के बीच में है और 1 से 48 के बीच में है। तो हम अगर 10 का डिफरेंस ले लें तो चलेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे टेबल, देखिए टेबल बनाने के लिए हम ये देखिए, टेबल बनाने के लिए अगर कंटिन्यूअस फॉर्म का देखें तो 0 से 10, 10 से 11, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40
और 40 से 50, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्या है मैक्सिमम डाटा क्या है 48 है। अब इसका टैली बना लीजिए, टैली बनाए तो 0 से 10 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9, 10 नहीं लेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है, जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है उसमें क्या है 0 से 9 तक लेंगे, 10 जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो कितने आ रहे हैं 1 2 5 6 8 9, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसकी टैली बनानी तो कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 को ये और ये 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6। अब इसी तरह 10 से 20 के बीच में देखिए, अब यहाँ पे लोअर लिमिट इंक्लूड कर लें और अपर लिमिट में फिर एक्सक्लूड कर दें। तो देखिए 10 12 12 12 13 17 17 17 19 19 19 21। अब इसका मतलब क्या, हमको यहाँ तक लेना। अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटाज हैं। तो कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया और ये 11, तो इसको लिख दिए 11 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद 10 to 20 हो गया, 20 to 30 के बीच में देखिए 21 21 23 25 27। अब 30 आ गया, 30 एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि अपर लिमिट इसमें एक्सक्लूडेड है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, इसका ये 5 फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा 30 to 40, 30 to 40 में देखिए यहाँ 30 इंक्लूड करें तो 30 33 37 39, 40 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही होगा, तो 1 2 3 4, जो 4 हो गया। अब इसके बाद 50 तक में देखिए कितना 48 तक ही है, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसी को डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए 0 to 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50। अब इसमें हमने क्या बताया है कि इसमें जो है आप जो है क्या करेंगे कि जो अपर और लोअर दोनों लिमिट इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्रीक्वेंसी हो गई 7। अब 11